हेलो बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आपके पास जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या है आपके पास देखें। कूलम्ब्स लॉ जो है आपके पास बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है। कूलम्ब्स लॉ में आपके पास कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? कूलम्ब्स लॉ आपका एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो आपके पास 2 पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, Q1 एंड Q2। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या आपके पास वो गिवन है, आपको R गिवन है। तो आपके पास जो कुलाम्स फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कुलाम्स फोर्स लगेगा सेंटर टू सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर। अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं तो उनके सेंटर से सेंटर पे जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उसके बीच क्या लगेगा? आपका कुलाम फोर्स लगेगा। कुलाम फोर्स क्या होता है? एक सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास? कुलाम फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? संरक्षी प्रकृति का बल होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कुलाम फोर्स जो है वो क्या होगा? आपके पास जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के मल्टीपल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेपरेशन के स्क्वायर के। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहां से जो फोर्स निकल के आएगा वो क्या आएगा आपके पास? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपके पास जो सिंपल फॉर्मूला आया है कूलम्ब्स फोर्स का वो क्या आया है? वो आया है आपके पास के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है आपके पास? ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट है आपके पास जो के है वहां पर वो के क्या है आपके पास? के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। नाउ यहाँ पर जो के का वैल्यू होगा, के का वैल्यू फॉर वैक्यूम के लिए अगर बात करें, वैक्यूम या एयर के लिए बात करें, तो वो होगा आपके पास 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां पर अगर मैं बात करूं कि के क्या होगा, जो आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो होता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आपके पास? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है आपके पास 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये था आपके बारे आपका बेसिक, बिल्कुल एक ये आपके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होंगे। कूलम्ब्स फोर्स जो लॉ है वो क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहां पर आगे अपन बात करते हैं कि अगर आप किसी मीडियम के लिए बात करेंगे कि अगर आपने उन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में पुट कर दिया, आपके पास पहले क्या था? वैक्यूम था या एयर था, अब आपने उनको किसी मीडियम में पुट किया तो क्या होगा? क्या आपका के मीडियम पर डिपेंड करता है? बिल्कुल, आपका जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है आपका? वो आपका मीडियम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर फॉर एनी अदर मीडियम की मैं बात करूं तो ये क्या होगा सर? इस के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है आपके पास? अच्छा, एप्सिलॉन आर एक टर्म्स होती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा आपके पास? वो होगा आपके पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या होगा आपके पास? ये होगा आपके पास एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस केस में अपन बात करते हैं कि आपका जो फोर्स होगा वो कितने टाइम्स कम होगा या ज्यादा होगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर क्या है आपके पास? जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या दिखाता है कि कोई भी मीडियम कितने जल्दी से पोलराइज हो जाएगा। जितना जल्दी वो पोलराइज होगा वो क्या होगा? वहां पर फोर्स उतना ही कम होगा, उसका एप्सिलॉन आर उतना ही ज्यादा होगा, और उसमें फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो इस केस में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास? के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन आर किसके लिए सर? एप्सिलॉन आर जो है वो क्या है आपके पास? एक यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी क्या है आपके पास? एप्सिलॉन है, नीचे भी क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। ऊपर भी परमिटिविटी, नीचे भी परमिटिविटी, तो ये क्या होगा? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास? जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू है फॉर वैक्यूम वो कितना होता है? 1 होता है। इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास? जो के का वैल्यू है वो क्या हो चुका है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स आएगा आपके पास, जो आपका फोर्स है वो कितना हो जाएगा? फोर्स किसके लिए? मीडियम के लिए, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो है आपके पास क्या है? अगर मैं फोर्स किसकी बात करूं, एयर या वैक्यूम में बात करूं, तो कितना आया था सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये कितना था आपके पास? Q1 Q2, देखो
वापस करते हैं। अगर मैं एयर की बात करूं कि एयर में कितना होगा, तो एयर में क्या था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है एयर या वैक्यूम में फोर्स, और ये क्या है आपके पास मीडियम में फोर्स। तो अगर मैं मीडियम में फोर्स की बात करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि आपके पास जो एयर या वैक्यूम में जो फोर्स था डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, ये निकल के आएगा यहाँ से कि मीडियम में फोर्स कितने टाइम्स कम हुआ है। ठीक है, परमिटिविटी अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इसका वैल्यूज क्या क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। अगर मैं वाटर के लिए बात करूं, एप्सिलॉन आर फॉर वाटर, वाटर के लिए बात करूं तो वाटर के लिए इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट 81। एंड में अगर मेटल्स की बात करूं तो ये होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, ये टेंस टू इनफाइनाइट के होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास एप्सिलॉन आर का कुछ वैल्यूज है। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। आपके पास क्या है, एक 2 पॉइंट चार्ज है जिनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर है। 2 पॉइंट चार्ज है जिनके बीच का सेपरेशन कितना है आपके पास, उनके बीच का सेपरेशन आपको गिवन है, आर है। ये दोनों जो चार्जेस हैं वो क्या है, इनकी पोलैरिटी सेम है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इस Q1 जो फोर्स लगाएगा किस पर, इस Q2 पर, वो कितना होगा, वो होगा आपके पास, वो होगा आपके पास F फोर्स, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। तो लाइन ज्वाइनिंग क्या आपके पास, ये है आपके पास आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इस ये जो आपके पास एक यूनिट वेक्टर होगा, आर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होगा आर केप, इसको कैसे डिनोट करेंगे, आर केप से। और आर केप क्या बता रहा है, आर केप ये बता रहा है कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, इस केस में फोर्स होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आप क्या लगा देंगे, आर केप। अब आर केप एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर आप पता है क्या होता है आपको, आपको होता है आर्क वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो क्या हो जाएगा आपके पास के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, ये क्या है आपके पास आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर की बात करते हैं, इस आर वेक्टर का हेड कहां पर होगा, इस आर वेक्टर का टेल कहां पर होगा। अगर मैं बात करूं कि आर वेक्टर का हेड कहां पर होगा, एट द चार्ज ड्यू टू विच फोर्स टू बी फाउंड। अच्छा, टेल कहां पर होगा, एट द चार्ज ड्यू टू विच फोर्स इज टू बी फाउंड। और अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड कहां पर होगा, एट द चार्ज ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। मीन्स दैट अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस चार्ज की वजह से आप फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो इसका ये क्या है, ये इसका टेल है, और इसका हेड कहां पर होगा, इसका हेड होगा जिस चार्ज पर आप फोर्स फाइंड कर रहे हैं। जिस चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, आपका टेल होगा, और जिस चार्ज की वजह से फोर्स, जिस चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं वहां पर क्या होगा, इसका हेड होगा। तो ये था आपके पास आर वेक्टर का इंफॉर्मेशन। अच्छा, कूलम्ब्स जो फोर्स है आपके पास, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, ये फॉलो करता है किसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। यानी कि अगर आपका एक से ज्यादा चार्ज वहां पर अवेलेबल है तो नेट फोर्स क्या होगा, वो क्या होगा आपके पास, वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन करेंगे। फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसने क्या पूछा है, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, आ जाओ। ये क्या है आपके पास कोई चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास दूसरा चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, उन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है आपके पास, उन दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास के Q1 Q2 अपॉन आपके पास हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर। तो फोर्स जो होगा वो कितना होगा सर, के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई Q1 एंड Q2। आपको क्वेश्चन में Q1 एंड Q2 नहीं गिवन है, लेकिन थोड़ा सा हिंट गिवन होगा। देखो क्या हिंट है, आपसे पूछा गया है कि मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपको मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा गया है तो आप जो चार्ज लेंगे Q1 एंड Q2 उनकी वैल्यूज क्या होगी, ये आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता करना है। तो क्या होगी, आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है, और मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है चार्ज की वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो Q1 एंड Q2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर Q1 कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और Q2 क्या है आपके पास, वो भी सेम है, तो स्क्वायर डिवाइड बाई आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, इसका स्क्वायर। तो जब आप इससे सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, मिनिमम फोर्स जो कि नेचर में अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, इफ Q नॉट इज इक्विलिब्रियम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर ये Q नोट जो चार्ज है आपका वो क्या है, आपको इक्विलिब्रियम में गिवन है। अगर ये इक्विलिब्रियम में गिवन है आपको, तो आपको ये बताना है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा, कि इस चार्ज Q नोट चार्ज का पोजीशन क्या होगा। इन अदर वर्ड क्या हो सकता है कि इस Q नोट चार्ज का पोजीशन क्या होगा, कि आपका नेट फोर्स 0 हो या फिर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, इस केस में देखो आप किससे करेंगे इसको, देखो यहां पर क्या है आपके पास, ये Q चार्ज है, ये कितना है 4Q चार्ज है। अगर ये दोनों के बीच में रखा हुआ है तो इस केस में क्या होगा, देखो ये चार्ज इसको रिपल कर रहा होगा और ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, ये भी रिपल कर रहा होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये भी इसको रिपल कर रहा है। देखो ये जो Q नोट चार्ज है वो क्या कर रहा होगा, ये Q चार्ज इसको रिपल कर रहा होगा और ये भी इसको रिपल कर रहा होगा, यानी कि क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर कहीं ना कहीं जाके ये दोनों इक्वल्स होंगे, इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर नेट फोर्स 0 होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो F नेट क्या होगा, F नेट क्या होगा आपके पास 0 होगा। अच्छा, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, देखो दिस, ये क्या आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास F कौन सा वाला, Q नोट की वजह से जो फोर्स है किस पर, Q नोट पर। F Q की वजह से जो फोर्स है किस पर, Q नोट पर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, F किस कौन सा वाला फोर्स, जो 4Q की वजह से लग रहा है। इस केस में अगर मैं बात करूं कि फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास K, आपके पास कौन सा चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है आपके पास Q नोट, डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, क्या आपके पास x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास कि दूसरा क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास 4Q मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपके पास Q नोट, और डिवाइड बाय क्या है आपके पास, ये सेपरेशन क्या होगा, ये सेपरेशन हो जाएगा आपके पास R माइनस एक्स, ये सेपरेशन क्या होगा, ये सेपरेशन होगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट, Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट, अच्छा Q से Q भी चला गया, तो ऊपर से बचा है आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ चुका है यहाँ से 4 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, बहुत आसान है। आप क्या करें, सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से लिखें, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ये कितना है आपके पास R माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा R माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो चुका है 2x, तो R इक्वल्स टू कितना आ चुका है आपके पास 3x, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ चुका है R बाई 3। तो जो सेपरेशन होगा यहाँ से जो ये x डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, वो आ चुका है R बाई 3। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पर आपका जो चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास है कि फाइंड एफ नेट एट एनी चार्ज। आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, उसके चारों कॉर्नर्स पर क्या रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है। आपको ये बताना है कि किसी भी चार्ज पर आपको एफ नेट फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ नेट फाइंड करना है तो उसका वैल्यू क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करें, आप 1 बाई 1 चलें। ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये एक Q चार्ज है, ये क्या है आपके पास एक Q चार्ज है, ये भी क्या है आपके पास एक Q चार्ज है, ये क्या है Q चार्ज है, ये Q चार्ज है। ठीक, चलो ये सारे चार्ज क्या है सर, सारे चार्ज का नेचर सेम है, यानी कि सब पॉजिटिव है, तो सब रिपल कर रहे होंगे, यानी कि ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा कहाँ पर सर, कुछ लाइक दिस। ये क्या होगा आपके पास, फोर्स होगा F, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आपके पास, देखो ये Q है तो कितना हो जाएगा सर K Q1 Q2, यानी कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या है आपके पास A स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगले वाले के लिए बात करते हैं। अगले वाला क्या होगा सर, ये जो आपके पास फोर्स है, ये जो Q चार्ज है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा लाइक दिस। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होगा सर, उसका वैल्यू होगा F, ये भी Q है तो क्या हो जाएगा आपके पास K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने दो चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्या होगा आपके पास, ये जो आपके पास चार्ज है ये भी इसको क्या करेगा, ये भी इसको रिपल कर रहा होगा लाइक दिस। तो ये क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास F डैश। ठीक है, अच्छा ये F था इसलिए मैंने नाम सेम दिया था।
ठीक है। अच्छा ये सेपरेशन क्या होगा, ये सर अगर ए है, ये अगर ए है तो ये साइड क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास √2a। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये Q है, ये Q है, तो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 यानी कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या होगा आपके पास, √2a का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कि Q स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना हो चुका है 2a स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ F/2। देखो ये क्या है आपके पास F बन गया और डिवाइड बाई 2। तो आपने जो नेट फोर्स है वो निकाल चुके हैं। अब क्या करें, इनको एडिशन करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, इधर आओ। देखो आपके पास क्या है कि ये जो है आपके पास ये कितना है, ये आपके पास F है, ये आपके पास कितना है F है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा सर, ये दोनों जो फोर्स हैं, ये जो दोनों फोर्स हैं, कौन सा वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है आपके 90 एंगल पर है। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 90 एंगल है। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है F फोर्स और ये क्या आपके पास, ये है आपके पास F। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट 2F के बराबर। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है वो आया है 2F के बराबर। ये कितना है आपके पास आया है √2F के बराबर। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी इसी की डायरेक्शन में क्या है ऑलरेडी इसी की डायरेक्शन में एक और फोर्स है, वो कितना है आपके पास F/2। तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा सर, ये तो आपके पास कितना आया था, ये आया था आपके पास √2F। और यहाँ पर क्या है आपके पास ऑलरेडी एक और फोर्स अवेलेबल है, वो कितना है आपके पास, इसी की डायरेक्शन में है F/2। तो इनको क्या करेंगे आप, सिंपली एड करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास आ चुका है F/2 प्लस कितना हो चुका है आपके पास √2F। और आपको पता है कि F का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे आप 1/2 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई F का वैल्यू क्या है आपके पास, KQ स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, नेट फोर्स फाइंड करेंगे लाइक दिस। ठीक है,